नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन के पावरफुल सीक्रेट्स। तो चलिए वीडियो को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम आज सीखेंगे कि प्राइस एक्शन पावरफुल सीक्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। तो चलिए मैं आज बताता हूँ कि पावरफुल सीक्रेट्स स्टॉक मार्केट के कौन कौन हैं जो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप भूलते हैं ये चीज़ तो फिर आपको लॉस ही हो सकता है। तो हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में तीन तरह से चीज़ हो सकते हैं। पहला होता है या तो अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, या तो मार्केट नीचे आएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है साइडवेज। हम ये तीन तरह के चीज़ को देखते हुए चलते हैं स्टॉक मार्केट में, और यही हमें देखने को मिलता है पूरा मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि मार्केट जैसे अगर ऊपर जाता है तो किस फॉर्म में जा सकता है, कौन सा फॉर्मेशन बना के जा सकता है। तीन तरह से चीज़ हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये न्यू क्लास है, और जो लोग पहले से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता ही है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलता है। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए ये न्यू क्लास है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और जो लोग पुराने हैं, जो पुराने टाइम से देख रहे हैं, वो लोग एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होता है तो वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई करके चलता रहता है। मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट कब चलता है? अप ट्रेंड में चलता है। और मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड होता है तो वो कैसे चल सकता है? तो मैं बस 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की जो 4 सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूँ उससे आपका जो लॉस है, अब तक के जो लॉस कर रहे थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मतलब अब आपका लॉस जो है बिल्कुल कम होने वाला है ये क्लास देखने के बाद। तो दूसरा हमने क्या देखा है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो किस फॉर्म में चल सकता है? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इस टाइप का मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो चलता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि जैसे मार्केट साइडवेज हो जाता है, यानी कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। ठीक है, मार्केट जैसे ही साइडवेज होता है तो क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट जब भी दो लाइन के बीच में फंस जाता है, ठीक है, ना तो ऊपर तोड़ पा रहा है ना तो नीचे तोड़ पा रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? साइडवेज कहते हैं। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, आप इसके चार्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब दो लाइन, यानी कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है और ये सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस लाइन के बीच में फंस जाता है तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं कि मार्केट अब क्या हो गया कि साइडवेज हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो क्या हम ट्रेड लेते हैं? जो लोग पहले से देख रहे हैं वीडियो को उनको पता है कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो हम किन किन बातों में ट्रेड ले सकते हैं, किन किन जगहों पर ट्रेड ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम आगे समझाने वाले हैं कि हम जब जैसे ही मार्केट साइडवेज होता है तो हम ट्रेड कब ले सकते हैं और किस जगह पे ले सकते हैं। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें आप। अगर आप यहीं पर छोड़ के जाते हैं तो फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप लिख लें कॉपी में, ये सब आपको बहुत कोई लोग नहीं बताते हैं। चीज़ छोटा चीज़ समझ के लोग जो है नहीं बताते हैं, तो ये छोटे छोटे चीज़ ही आपको सीखना चाहिए। इसी में आपके जो ट्रेडिंग के राज छुपे हुए रहते हैं। तो मार्केट जैसे ही दो लाइन के बीच, दो रेखाओं के बीच यदि फंसता है तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि है मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये भी तो हमें सीखना चाहिए ना। तो मैं स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब भी साइडवेज में फंसता है, यानी कि दो लाइन के बीच में अगर मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है, तब क्या हम ट्रेड करते हैं? जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है कि इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मार्केट दो लाइन पर फंसा हुआ रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस और या फिर सपोर्ट का लाइन, तो मार्केट में जैसे ही ब्रेक आउट करता है, यानी कि इस कैंडल को तोड़ते हुए, इस लाइन को तोड़ते हुए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, मार्केट और फिर
नीचे यानी कि नीचे वाली लाइन को तोड़ता है और ब्रेक डाउन करता है तो एक हमारा ट्रेड बन सकता है। यानी कि क्या होगा कि मार्केट जैसे ही साइडवेज होता है और मार्केट किसी लेवल को तोड़ते हुए यानी कि रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाए तब हम बाय करने का सोच सकते हैं। और मार्केट डाउन ट्रेंड करके सपोर्ट के लेवल को तोड़ता है तो हम सेल करने का सोच सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्या है? प्राइस एक्शन बेसिक नियम। स्टॉक मार्केट में 3 ही चीज़ हो सकते हैं जो अभी मैंने बताया। या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या सीधा सीधा ऊपर जाता है? तो नहीं। जब भी ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो को बनाते हुए ऊपर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड। फटाफट से बताओ क्या कहते हैं उसको? डाउन ट्रेंड नहीं, उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। या दूसरा क्या हो सकता है कि या तो मार्केट नीचे आएगा तो क्या सीधा सीधा नीचे आ सकता है, मतलब मार्केट जो है तो सीधा सीधा उतर सकता है ऐसे। 1 मिनट में दिखाता हूँ। क्या मार्केट सीधा सीधा ऐसे उतर सकता है? नहीं। क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आएगा तो लोअर लो लोअर हाई को बनाते हुए नीचे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड कहते हैं। यानी कि मार्केट जैसे नीचे आता है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए नीचे आता है, वो सीधा सीधा नीचे नहीं आ सकता है। तीसरा क्या हमने देखा कि या तो मार्केट साइडवेज है तो 2 लाइन के बीच में फंसा रहेगा, वह लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन होती है। और जब भी मार्केट 2 लाइन के बीच फंसती है तो उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, मतलब मार्केट उस समय साइडवेज है। ठीक है, ये तीनों हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने, तो प्लीज़ अपना प्यार कमेंट में दिखाएं। अगला क्या है? प्राइस एक्शन। मार्केट ऊपर या नीचे या साइडवेज में रहने के लिए मार्केट में जो प्राइस एक्शन करते हैं उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, साइडवेज में रहने के लिए जो एक्शन होता है प्राइस में, उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम हमेशा हायर लो के पास बाय करते हैं। अब कई लोग न्यू होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि बाय एक्चुअली में करना कहाँ पर चाहिए। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन में मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। अब जो लोग न्यू होते वो इधर कहीं पर बाय करते होंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं, जो सीखे नहीं है, वो यहाँ पर बाय करते हैं। फिर क्या करता है मार्केट? जैसे ही वो हायर लो लगाने के लिए नीचे आता है, उनके अंदर धक धक यानी कि डर पैदा हो जाता है, फियर लगने लगता है कि अरे अब तो गया अब तो गया। क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता है ना कि मार्केट चलता कैसे। अगर उनको ये चीज़ पता चल जाएगा तो फिर वो लॉस कभी नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में होता है तो हम हमेशा इस लाइन के पास बाय करते हैं। यानी कि ये जो सपोर्ट, इसको सपोर्ट ही कहेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो हम सपोर्ट के पास बाय करते हैं। अब सपोर्ट कैसे हो सकता है? या तो ऐसे हो सकता है। 1 मिनट में हटा के दिखाता हूँ फिर से, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये जो लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सपोर्ट का लाइन है ना। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो तो यहाँ पर कोशिश करें क्या कि कोशिश नहीं करना है कि खरीदना ही नहीं है, उसके हायर हाई में कभी हम बाय नहीं करते हैं। मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड होता है तो हम उसके हायर हाई में बाय नहीं करते हैं, हमेशा हायर लो के पास बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर ही जाता है अगर अप ट्रेंड बना है तो। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यही चीज़ गलती आपको नहीं करना है, जब ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। आप पिछले चार्ट को देखिए कि मार्केट कैसे मूव करता है, ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से। अगला क्या है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो तो हम हमेशा लोअर हाई के पास सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। अब कई लोग होते हैं कि उनको तो पता है कि सेल कहाँ पर किया जाता है, डाउन ट्रेंड में। जो लोग न्यू हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, तो प्लीज़ जो लोग नए हैं अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए जैसे मार्केट
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, अब नए लोग क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बाय करते हैं। जैसे ही वो बाय करते हैं फिर क्या होता है, मार्केट अपना लोअर हाई को पूरा करने के लिए ऊपर जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है। फिर वो सोचते रहते हैं कि अरे हमने तो बहुत ही अच्छे से देखा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड था और हमने बाय भी किया था, तो फिर हमारा लॉस क्यों हुआ। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिनको जो आपको नहीं पता है कि कहाँ पर बाय और कहाँ पर सेल किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम हमेशा लोअर हाई के पास बेचते हैं। लोअर हाई, एक मिनट, ये लोअर हाई इस जगह में हम बेचते हैं, ताकि इसके बाद अपना मार्केट जो ऊपर नहीं जाता है ना। एक चीज़ और मैं सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में है, आपको पता चला कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो मार्केट जब भी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता है और आपको पता चला कि मार्केट नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड में है, तो एक बात आप कॉपी में लिख लें या फिर माइंड में सेट कर लें कि मार्केट जैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है तो वो अपना लोअर हाई को कभी नहीं तोड़ता है। यानी कि लोअर हाई जो बन रहा है इसको इधर नहीं जा सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट इस लोअर हाई को नहीं तोड़ता है। ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा क्या हमने देखा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम हमेशा उसके लोअर हाई के पास सेल करते हैं। लोअर हाई कौन कौन सा है, ये सब है। ये आप कॉपी में नोट्स में लिख लें या फिर इस चीज़ को ड्रॉ करके रख लें ताकि आप भूलें नहीं कभी इस चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना बात क्लियर है। तीसरा हमने देखा था कि जब भी मार्केट साइडवेज में हो तो हम लेवल के ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन पर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। यानी कि मार्केट जैसे दो लाइन में फंसा हुआ है, या तो मार्केट रेजिस्टेंस के लाइन को ब्रेक आउट करता है तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेल नहीं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, और मार्केट जैसे ही नीचे है यानी कि रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ते हुए ब्रेक डाउन कर रहा है तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको याद होगा या नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ता है तो वो उसका तब सपोर्ट का लाइन बन जाता है। और दूसरा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाके जब सपोर्ट की लाइन को तोड़ता है तब वो कौन सा लाइन बन जाता है, वो तब रेजिस्टेंस का लाइन बनता है। पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि 80% ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जैसे ही सीधा सीधा अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बार मार्केट उस लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि 70 से 80% जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दिखे तो डायरेक्ट उसमें कूदना नहीं, थोड़ा वेट करना रिटेस्ट का। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब तक हमने बस एक पॉइंट को सीखा था। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है कि मार्केट यदि बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वहाँ जहाँ से चला है वो जगह एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे इस सपोर्ट की लाइन से मार्केट अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर जाता है, ठीक है, याद रखिए जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर अगर ऊपर जाता है तब ये जो लाइन है वो क्या हो जाता है, ये जो लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से जब भी मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर नीचे आता है, रेड रेड कैंडल बनाकर मार्केट नीचे आता है, तब ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइन बन जाता है। यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है रेजिस्टेंस की। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे अच्छे सेलर बैठे हैं, ताकि इसलिए हमें पता चला, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल बनाते बनाते वो नीचे आ रहा और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगा।
सेम उसी टाइप में है कि जब ग्रीन ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर जाता है, तब इस जगह में बहुत बढ़िया यानी कि बहुत अच्छे बायर्स बैठे हैं, मजबूत बायर्स बैठे हैं। तब हम इस तरह का जब आपको कंडीशन देखने को मिलेगा, तब आप यहाँ पर बाय दो कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मार्केट यहाँ से जब स्टार्ट होता है तब आप एक बार बाय कर सकते थे। दूसरा कंडीशन होता है कि मार्केट जब ऐसा कैंडल मिलेगा और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर यानी कि अप ट्रेंड में दिखाई पड़ेगी, यानी कि ऊपर जाते दिखाई पड़ेंगे, तब हम यहाँ पर बाय नहीं करते हैं। हम इसका रिटेस्ट करने का वेट करेंगे, यानी कि मार्केट जैसे ही फिर से नीचे आएगा तो आपको फिर से एक बेस्ट बाइंग मिलने वाला है। क्योंकि अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल सिर्फ बन के ऊपर गया है तो यहाँ पर बायर है वो काफ़ी मजबूत है। तो दूसरी बार जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो आपको फिर से एक बार बाइंग का ऑप्शन मिलेगा। सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस में भी हम देखेंगे कि मार्केट जैसे ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आता है तो हम फिर से रिटेस्ट का वेट करेंगे कि मार्केट जब भी इस लाइन के पास जाएगा तो यहाँ पर सेलर क्या है, काफ़ी मजबूत हैं, तो आपको फिर से एक बार सेल करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि मौका मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आप वेट करें। दूसरा, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। मैं इन सब को हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको ग्रीन ग्रीन बड़ी कैंडल मिलता है, देखने को मार्केट में मिला, तो अब इसके टॉप पर वो जाकर यहाँ पर बाय करते हैं। अगर आप इस जगह में बाय करते हैं, ठीक है, अब जैसे ही आपको लगा कि मार्केट में तो अब तो ग्रीन ग्रीन कैंडल मिला है और काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आप गलती कहाँ पर करते हैं, न्यू ट्रेडर्स गलती कहाँ पर करते हैं, वो हमेशा टॉप पर खरीदना चाहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स आ जाता है, ठीक है, और उनका जो स्टॉप लॉस है सारा लेकर चला जाता है। सेम इसी कंडीशन में भी वही होता है कि मार्केट में जैसे न्यू ट्रेडर्स देखते हैं कि अरे अब तो रेड कैंडल बनते हुए नीचे आ रहा है, तो वो गलती कहाँ पर करते हैं कि जैसे ही नीचे आता है बॉटम पर वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं नीचे के लिए। जैसे ही सेल करते हैं मार्केट रिवर्स हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो आपको सीधा सीधा जब भी मार्केट में ऊपर जाता मिले कैंडल, तो आपको बाय नहीं करना है। बाय तब करना था अगर जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था उस जगह पर आप बाय कर सकते थे। दूसरा, रेजिस्टेंस में हम क्या देखे थे कि मार्केट जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से आप सेल कर सकते थे। अगर इन दोनों के कंडीशन में आपको अगर सेल या बाय करने का मौका नहीं मिला, तो अब जब भी पता चला कि मार्केट बड़ा कैंडल बनाते हुए ऊपर गया, तो आप रिटेस्ट का वेट करिए, आपको फिर से बाइंग मिलने वाला है और सेलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतना क्लियर है आप? तो मैं एक और सीक्रेट्स आपको शेयर कर रहा हूँ कि कई लोग गलती क्या करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि मार्केट जब टॉप पर जाता है, यानी कि मार्केट कहीं यहाँ पर है, तब इसकी प्राइस को हम समझ लेते हैं कि 660 रुपये का है, ठीक है। और ये नीचे जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम मानेंगे 620 रुपये, ठीक है। अब 20 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से मैं कैंडल को रखा हूँ, ठीक है। अब टोटल को मिला के 660 हो गया, ये ऊपर का हो गया। तो अगर आप इस कैंडल के ऊपर आप बाई किए हैं, ठीक है, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसके ऊपर बाई किए हैं तो आप इस वेपन कैंडल का नीचे का ही तो स्टॉप लॉस रखेंगे ना। तो अगर इस हिसाब से यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस था इस कैंडल का, तो वो कितना था, 40-60 रुपये का था। कितना का था ये, 60 रुपये की कैंडल था। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। 60 रुपये का कैंडल था ये। अब अगर आप मार्केट को यहाँ पर अगर ख़रीदते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो आपके फेवर में गया। अगर मार्केट नीचे आता है तो 60 रुपये पहले ख़त्म हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आया तो और थोड़ा सा ख़त्म हुआ। इस तरह करते करते आप बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइम करना क्या चाहिए तो वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप सोच के देखिए थोड़ा सा, इस कैंडल का नीचे का आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो बस आपका यहाँ पर 20 रुपये में काम बनने वाला है, सिर्फ 20 रुपये में, ठीक है।
तो आप यहाँ पर ख़रीदते हैं तो क्या आप फ़ायदे में हैं, या यहाँ पर ख़रीदेंगे तो फ़ायदे में? ये सोचने वाली बात है, यही चीज़ मुझे समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाया और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप में यहाँ भी हम देखेंगे, सेम इसका जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस यानी कि इस लाइन पर भी होगा, यानी कि रेड रेड जब कैंडल बनेगा तो यही फॉर्मूला आपको इधर भी लगा कर देखना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, अगर मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाए तो ख़रीदना नहीं है, हमें वेट करना है रिटेस्ट का। जब भी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा तो हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर बाय करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगा तो आप बाय कर लो, नहीं, यहाँ पर आपको वेट करना चाहिए। क्या यहाँ पर अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई नज़र आ रहा है, बुलिश सिंगल आ रहा है, इस टाइप का अगर हैमर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप यहाँ पर बाय करें। और बाय करने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर सीधा सीधा जाता है तो उसका रिटेस्ट, यानी कि जब भी मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट में आपको एक बार और चांस मिल सकता है। और ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तो लिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इतना क्लियर है। अगला क्या है कि अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे आए तो बेचना नहीं है, हमें वेट करना है रिटेस्ट का। जब भी मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाए हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर सेल करेंगे। अभी मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कि अगर मार्केट सीधा सीधा नीचे आता है तो हमें यहाँ पर बॉटम पर कभी भी बेचना नहीं चाहिए, हमें वेट करना चाहिए किस चीज़ का, रिटेस्ट का, क्योंकि ये लाइन ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनते हुए नीचे आया था। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आगे क्या है, अगला देखिए, पर मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पर हम बाय सेल कर सकते हैं। पर अगर 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर या नीचे जाएगा तो हम बाय या सेल तब नहीं करते हैं, हम वेट करते हैं। अभी मैंने सिखाया कि मार्केट में 2 तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए बराबर बताता हूँ कि जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इस जगह से आप बाय कर सकते थे यहाँ तक के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा तो बाय करेंगे, यानी कि सेल करेंगे। ये दोनों सेल का ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट अगर सीधा सीधा ऊपर गया है तो एक बार यहाँ से जाने के टाइम ही आप स्टार्टिंग में बाय कर सकते थे। दूसरा क्या ऑप्शन था कि मार्केट एक बार जब रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर बाय कर सकते थे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, मार्केट जब छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर या नीचे जाता है तो वह कमज़ोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। अभी हमने सबसे पहले सीखा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन, अब उसी का थोड़ा सा अलग है, इसको हम कमज़ोर रेजिस्टेंस और कमज़ोर सपोर्ट का लाइन कहते हैं। वो कैसे होता है कि जब भी मार्केट में आपको दिखेगा कि छोटा छोटा कैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे से कैंडल बनाते हुए ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर वापस से आने का रिटेस्ट का वेट कभी नहीं करेंगे। ये चीज़ आप दिमाग में नोट कर लें कि जब भी आपको कैंडल छोटा नज़र में आएगा तो आप यहाँ पर रिटेस्ट करने का वेट नहीं करें, ऊपर के लिए हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इस लाइन यानी कि सपोर्ट की लाइन का ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे, तब हम खरीद सकते हैं। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस वीक, जब भी मार्केट इस जगह से खुला और छोटा छोटा सा कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा सा दिखेगा आपको, छोटा छोटा सा कैंडल बनाते हुए आ रहा जा रहा है, तो मार्केट जैसे ही अगर इस जगह में गया और वापस से इस जगह पर आया है तब हम यहाँ पर सेल के लिए, ठीक है, सेल के लिए कभी नहीं सोचते हैं। हम क्या कर सोच सकते हैं, तब हम इस लाइन का, इस रेजिस्टेंस की लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। जैसे ब्रेकआउट होगा तो हम अपना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर बाय कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आप कॉपी में लिख लें ताकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहे। ये सब छोटा छोटा चीज़ है लेकिन काम का चीज़ है, बहुत बड़ा काम का चीज़ है। अगला क्या है, जब भी मार्केट
छोटी छोटी कैंडल बनाकर ऊपर जाए तब हम नीचे की ओर रिटेस्ट करने पर बाय नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे और जब भी ब्रेक डाउन हुआ तो हम वहाँ पर बेचने का सोचेंगे। अभी मैंने दिखाया कि मार्केट जैसे इस लाइन को ब्रेक डाउन करता है तब हम यहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ आप इसी वीडियो में होल्ड करके रखें, खुद को रोक के रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बड़े काम का चीज़ है, आपको सीखना चाहिए ताकि आपका लॉस है बिल्कुल कम हो, ना के बराबरी हो तो बहुत अच्छा है। अगला क्या है, जब भी मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाकर नीचे आए तब हम ऊपर की ओर रिटेस्ट करने पर सेल नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर ब्रेक आउट होने का वेट करेंगे और जब भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तब हम वहाँ ख़रीदने का सोचेंगे। ये रहा रिटेस्ट, यहाँ पर हम वेट नहीं करेंगे, जैसे ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पर बाय करने का सोचेंगे, यानी कि ख़रीदने का सोचेंगे। क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये जो है छोटा छोटा कैंडल जब भी नज़र आएगा तो ये जो लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन है, वो अब क्या हो चुका है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अब तक हमने 2 पॉइंट सीखा। तीसरा क्या है, टॉप या बॉटम पर बड़ी कैंडल का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, मार्केट के टॉप पर बड़ी कैंडल मार्केट के टॉप कर चुका है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सेलिंग आ सकती है। हाँ, तीसरा क्या हो सकता है, बेचने के अच्छे मौके ढूंढें। दूसरा नंबर क्या है, मार्केट के बॉटम पर बड़ी कैंडल, तब क्या हो सकता है, मार्केट बॉटम कर चुका है, बाइंग आ सकती है, खरीदने के अच्छे मौके ढूंढे। तो चलिए मैं बिल्कुल और भी आसानी से आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि टॉप या बॉटम पर बड़ी कैंडल का मतलब उल्टा ही क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, मार्केट के टॉप पर बड़ी ग्रीन कैंडल है, यानी कि अभी मैंने बताया कि जस्ट यहाँ से उल्टा होता है। अगर ये टॉप है और ये अगर लाइन है रेजिस्टेंस का और इस टॉप पे आपको ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल नज़र आएगी, तब आप यहाँ पर क्या खरीदने का सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका जो बंद आँख है वो खुल जाएगा। आप हमेशा यहाँ पर बेचने का सोचेंगे। अभी मैंने बताया कि मार्केट के टॉप या बॉटम पर जब भी बड़ी कैंडल दिखाई पड़े तो वहाँ से मार्केट उल्टा होता है। तो ये जरा उल्टा, बिल्कुल उल्टा है। वो कैसे है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, अब नए जो ट्रेडर्स होंगे उनको लगा रहे ग्रीन है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। जैसे ही उन्होंने खरीदा मार्केट सीधे आ गया नीचे। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। आगे देखते हैं। दूसरा हमने देखा कि मार्केट के टॉप पर बड़ी कैंडल, रेड कैंडल जब दिखे तो क्या करना चाहिए, यहाँ से भी उल्टा होता है। आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा कैंडल है। अगर यहाँ तक नहीं भी देखते हैं तो अगर इतना सा ही देखते हैं जितना तक वो बना हुआ है, उसके बाद ये क्या है, बॉटम है। बॉटम पर जैसे ही बना मार्केट सीधा ऊपर गया। नए ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पर क्या करे होंगे, फटाफट से कमेंट में बताओ। जो नए ट्रेडर्स होंगे वो इस जगह पर क्या किए होंगे, ये जैसे ही आया बॉटम पर वो नीचे के लिए सेल किए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और सारा पैसा गायब हो गया। ठीक है, पहला फिगर में आप ये देखें। दूसरा चार्ट की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी कैंडल आपको नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोई बाई किया होगा, बाई किया, थोड़ा सा मार्केट उनको ट्रैप किया, उनको उल्लू बनाया और फिर नीचे आ गया। ठीक है, और मान लीजिए इस कैंडल के पास भी अगर बाई किया होगा तो मार्केट फिर ऊपर चला गया, नीचे आया क्या, नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट के टॉप या बॉटम पर रेड और ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिले तो मार्केट वहाँ से उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्सल होता है। ठीक है, इतना क्लियर से समझा रहा हूँ तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना आपको पेड कोर्सेज में ही मिलेंगे, फ्री में इतना कोई डीपली नहीं पढ़ाता है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरा जो मोटिवेशन है और भी आप लोग के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा और मैं और भी बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब तक समझ में आया इतना कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है,
जब भी बड़ी बड़ी टॉप पर ग्रीन कैंडल मिले तो वहाँ पर खरीदने के बारे में ना सोचे, बेचने के बारे में सोचे। अभी हमने देखा कि क्यों बेचना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी बड़ी बड़ी बॉटम पर मिले रेड कैंडल तो वहाँ पर बेचने के बारे में ना सोचें, खरीदने के बारे में सोचें। ये भी हमने देखा कि क्यों खरीदना चाहिए और क्यों बेचना चाहिए, दोनों बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाया हूँ। इसके बाद भी अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे करके देखें। उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर एक और वीडियो बनाऊँगा इसी के ऊपर और आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब तक हमने 3 चीज़ सीखा, ये चौथा है। हमेशा सपोर्ट देखकर ही खरीदें, रेजिस्टेंस देखकर ही बेचें। बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर ये सपोर्ट है, सपोर्ट का लाइन है, तो सपोर्ट को देखकर हमें खरीदना है। अगर मार्केट इस जगह पर सपोर्ट लिया है और मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर इस जगह पे हमें खरीदना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस को टच किया है, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसको क्या कहेंगे, लोअर लो, और इस ऊपर वाला को लोअर हाई। ठीक है, तो हमें अभी सबसे पहले देखा क्लास स्टार्ट होते के साथ ही कि हम जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोअर हाई पर बाई करेंगे। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हम हमेशा कहाँ पर बाई करेंगे, हायर लो के पास, हायर हाई के पास बाई करेंगे। क्या, बिल्कुल नहीं बाई करते हैं, हायर लो के पास बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट चलता ही है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर। तो मार्केट ये अप ट्रेंड में चलता है। डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो, ऐसे करके चलता है। अभी हमने देखा। अगला क्या है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हायर हाई और हायर लो बनाकर चलता है। तो आप पहले हायर हाई और हायर लो को ढूंढना सीखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं क्लास को छोड़ के जाइएगा नहीं, वरना फिर लास्ट वाला जो चीज़ है वो आप छूट जाएगा। ये चीज़ आप पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो लोअर लो और लोअर हाई बनाकर चलता है। तो आप पहले लोअर लो और लोअर हाई को ढूंढना सीखें। अगर यह ढूंढकर अप ट्रेंड में हायर लो पर ख़रीदना सीख गए और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई को ढूंढकर बेचना सीख गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो हम आप सबसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा लगा। आप अपना ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।